नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे सामवेद में छंदोग उपनिषद। ठीक है, सामवेद का सबसे पुराना उपनिषद है। पहली चीज़ मैंने बताई थी, प्राचीन उपनिषद है। इस उपनिषद में सर्व खलविदम ब्रह्म अर्थात कण कण में ब्रह्म है या कण कण में ईश्वर है। ठीक है, और मैंने बताया था कि चलिए हाँ, छंदोग उपनिषद में श्री कृष्ण को देवकी नंदन कहा गया है, मतलब देवकी के पुत्र। और ये अंगिरस यहाँ पे मैंने दो बताया भी है। सबसे ऋग्वेद में श्री कृष्ण जी का उल्लेख पहली बार किया, मतलब सबसे पहले जो है ऋग्वेद में किया गया है, और उसके बाद छंदोग उपनिषद में भी इनको देवकी नंदन के नाम से कहा गया है। ठीक है, श्री कृष्ण जी को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य कहा है। ठीक है, और आखिरी मैंने बताया था छंदोग उपनिषद में उद्दालक, अरुणी और श्वेत केतु इनके पुत्र हैं। ये उद्दालक जो हैं राजा हैं, ये इनकी पत्नी आरुणी हैं, और उनके पुत्र श्वेत केतु जी उनकी कथा का वर्णन है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हमें पढ़ना है यजुर्वेद, तो इसे मिटाया जाए। इससे पहले इस वीडियो में यहाँ तक बताया जा चुका है जहाँ तक इसमें लिखा हुआ था। ठीक है, अब जो है नई वीडियो है यजुर्वेद। सबसे पहली चीज यजुर्वेद की उत्पत्ति कहिए या उद्भव, ठीक है, या फिर जन्म वायु से माना गया है। ठीक है, नंबर 1 करके लिख लीजिएगा। यजुर्वेद का उद्भव, ठीक है, वायु से माना गया है, माना जाता है या गया है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। दूसरा लिख लीजिएगा, यह वेद गद्य जानते हैं, ठीक है, जो निबंध होता है गद्य। ठीक है, गद्य और पद्य भी जानते होंगे। कविता हो गई, छंद हो गया, दोहा हो गया, ये सब किस में आते हैं? पद्य में आते हैं। उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, ये सब किस में आते हैं? गद्य में आते हैं। ठीक है, दोनों में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? दोनों में लिखा गया है। ठीक है, और इसके 2 भाग हैं। मैंने 2 भागों के बारे में आगे वाली वीडियो में बताया था कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, या फिर कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के तीसरा लिख लीजिए, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। ठीक है, एक कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ठीक चल रही है कि नहीं कलम उसमें? हाँ, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, यजुर्वेद को और क्या क्या कहा जाता है ये भी जान लीजिए।
इससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, गद्य और पद्य, ठीक है। जब भी कोई चीज़ गद्य और पद्य में लिखी जाए तो ये, जब गद्य और पद्य में लिखी जाती है तो उसे चंपू शैली कहा जाता है, ठीक है। कौन सी शैली कहा जाता है? चंपू शैली। जैसे जूनागढ़ का रुद्रदामन अभिलेख जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में भी, गद्य और पद्य के बारे में, ठीक है। जब दोनों साथ में हो तो चंपू शैली कहते हैं, ये याद रखिएगा। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को और किस नाम से जाना जाता है ये भी जान जाइए। यजुर्वेद को गतिवेद क्या कहते हैं? गतिवेद, यज्ञवेद, यज्ञ वेद और कर्मवेद इत्यादि, ठीक है। इसको इतने नामों से जानते हैं। अब लिख लीजिए यहाँ, ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के बारे में इसी लिख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को, शुक्ल यजुर्वेद को, वेद को दो भागों में या दो खंडों में, भागों में बांटा गया है। बांटा गया है कौन कौन सा लिख लेना। एक कण्व, कौन सा? कण्व। कण्व ऋषि आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वही वाला कण्व, वैसे ही लिखा जाएगा। और दूसरा मध्यादिनी, मध्यादिनी, मध्यादिनी कहते हैं। जैसे कण्व शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, मध्यादिनी शुक्ल यजुर्वेद, ठीक। अब नीचे आ रहा है, आ जाए तो लिख लीजिए, वैसे आ जाएगी एक लाइन अभी। तो पांचवा लिख लीजिए यहाँ पे, ये शुक्ल हो गया। अब एक कृष्ण लिख लीजिए। कृष्ण यजुर्वेद को, कृष्ण यजुर्वेद को तीन खंडों में या तीन भागों में बांटा गया है। आ जाएगा अभी भी कि नहीं आएगा? अब वो तीनों नाम आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नीचे आ जाएगा, लिख लीजिए तब। कठ, कपिस्थल और मैत्री। कौन कौन से? कठ, कपिस्थल, स्थल, थल, और तीसरा मैत्रेय, मैत्रेयी, यह है ये, ठीक है, मैत्रेयी। ये तीन है। कृष्ण यजुर्वेद के तीन भाग हैं, कठ कृष्ण यजुर्वेद, कपिस्थल कृष्ण यजुर्वेद और मैत्रेय कृष्ण यजुर्वेद। उसी जैसे शुक्ल कण्व शुक्ल यजुर्वेद और मध्यादिनी शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। इतना लिख लिए तो आगे चलते हैं। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। 5 नंबर तक लिखे हो, चलिए छठवां आप लिखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की, नहीं कृष्ण नहीं लिखना है, हाँ, यजुर्वेद की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें राजसु यज्ञ के अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। लिख लीजिए, 5 नंबर तक लिखे थे, छठवां लिख लीजिए। यजुर्वेद में राजसु यज्ञ के बारे में मैंने आगे ही बताया है। राजसु यज्ञ के अनुष्ठानों का वर्णन है, का वर्णन है।
ये प्रमुख विशेषता है कि उसमें जो है राजसु यज्ञ के बारे में दिया गया था, यहाँ पे उसके अनुष्ठानों का भी वर्णन किया गया है। किसमें? यजुर्वेद में। अब चलिए, यजुर्वेद ये हो गया। अब लिखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का ही है, ब्राह्मण ग्रंथ है ये, ठीक है। शतपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। पहली चीज तो यह शुक्ल यजुर्वेद का, अगर किसी ने पूछा कि ये बताइए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का, ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद में है, या फिर यजुर्वेद के, यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण नहीं, शतपथ खाली लिखिए। शतपथ जो है क्या है, ये शतपथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? पूरा ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का, ठीक है। लिख लीजिए यह, या फिर इसे बढ़िया से कैसे लिखें, हाँ, यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। का ब्राह्मण है, मैं लिख दे रहा हूं खाली, का ब्राह्मण है, ठीक है, एक नंबर पे। दूसरा, शतपथ ब्राह्मण को ऐतिहासिक वेद, को ऐतिहासिक वेद और लघु वेद आदि कहा जाता है, आदि कहा जाता है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतिहासिक वेद या फिर लघु वेद के भी नाम से जाना जाता है। किसे? शतपथ को। और शतपथ क्या है? शुक्ल यजुर्वेद का जो है, शुक्ल यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। पहली चीज़ तो यजुर्वेद का ही, अगर वो कहेगा यजुर्वेद का कृष्ण का है कि शुक्ल का है, तो ये शुक्ल का है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अगर वो पूछे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है, ठीक है। इससे पहले मैंने जो बताया था छंदोग तो उसमें है, सामवेद में है, ठीक है, सामवेद में बताया था इससे पहले मैंने, ठीक है। तो जो जरूरी चीज़ थी वो मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतना हो गया इसमें। और इसमें कई कथा का भी वर्णन है, लिख लीजिए, इसमें कई कथा का भी वर्णन है। जैसे विद्य माधव की कथा, ठीक है, राम कथा, लिख लीजिए, इसमें कई कथा का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कई कथाओं का वर्णन है, कथाओं का वर्णन है। जैसे नंबर 1 करके लिख लीजिएगा, विदत माधव की कथा, ठीक है। पूछ सकता है कि विदत माधव की कथा किस ब्राह्मण ग्रंथ में है, ठीक है, या किस ब्राह्मण ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। तो विदत मात की कथा जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, में किया गया है। दूसरा लिख लीजिएगा, जल प्लावन की कथा, ठीक है। जल प्लावन की कथा क्या है कि विष्णु भगवान जी एक मछली का रूप धारण करके क्या करते हैं, जल को ग्रहण कर लेते हैं और जो है पृथ्वी हमारी बच जाती है, ठीक है। तीसरा लिख लीजिए, राम कथा। चौथा लिख लीजिए, शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल और
मैत्रेयी 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 संवाद का वर्णन है। याज्ञवल्क्य क्या है, इनको जो है याज्ञवल्क्य को जो है दशरथ जी ने भी शिक्षा दी है। ठीक है, इसमें राजा दुष्यंत और भरत की भी कथा है। ठीक है, 5वां लिख लीजिए, आ जाएगा नीचे। हाँ, आ जाएगा। अभी 2 लाइन, इसके नीचे भी 1 लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में या इसमें लिखिए। ठीक है, इसमें राजा दुष्यंत और भरत की कथा भी है, और भरत की कथा का वर्णन है। इसमें 6वां लिख लीजिए, इसमें अश्वनी कुमारों तथा चमन ऋषि द्वारा यौवन दान देने का वर्णन है। ठीक है, इसमें क्या क्या है मैंने बता दिया है कि अश्वनी कुमार और जो है ऋषि जो है चमन, ये क्या बताते हैं, द्वारा यौवन दान देने का वर्णन किया गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। इसीलिए देखिए इंपॉर्टेंट किस लिए है, विदत माधव की कथा भी इसमें है, जल प्लावन की कथा भी इसमें है, राम कथा भी है, और इसमें याज्ञवल और मैत्री संवाद भी है। याज्ञवल और मैत्री संवाद याद रखिएगा। इसमें दुष्यंत और भरत की कथा भी है। ठीक है, इसमें अश्वनी कुमार और चमन ऋषि द्वारा यौवन जानते ही होंगे आप लोग, यौवन दान का भी वर्णन किया गया है। इसमें इतना लिखिएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अब इनके उपनिषद को भी जान लेते हैं। यजुर्वेद में एक उपनिषद जो विद्यारण्यक उपनिषद है, उसके बारे में आगे चलते हैं। मिटाई से अच्छी लगेगी, सारी वीडियो आपको अच्छी लगेंगी, बस आप मेहनत से देखते रहिए, हर एक चीज़ को नोट करते रहिए। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद का ही है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद को उपनिषद भी कह सकते हैं, ऐसे भी देखिए कहीं लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, वो क्या कर आ और उ मिलता है तो ओ बनता है। ठीक है, तो इसको को कह देते हैं बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें राजा जनक द्वारा याज्ञवल्क्य को जो है शिक्षा देने का वर्णन किया गया है, दिए जाने का वर्णन किया गया है, लिख सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है, राजा जनक और राजा जनक जो है याज्ञवल्क्य को क्या है, शिक्षा दे रहे हैं, उनका वर्णन किया गया है कि राजा दशरथ जो है याज्ञवल्क्य को शिक्षा देने का जो है वर्णन विद्यारण्यक उपनिषद में किया गया है। तो नंबर 1 करके लिख लीजिएगा। यह विद्यारण्यक उपनिषद में या इसमें राजा जनक द्वारा याज्ञवल्क्य को शिक्षा
दिए जाने का वर्णन है, जाने का वर्णन है। दूसरा भी लिख लीजिएगा इसी में, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, का वर्णन है। ठीक है, ये दो चीजें हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक जो है याज्ञवल्क्य को शिक्षा देने का वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो है संवाद होता है, मतलब एक दूसरे से बातचीत होती है। अगर वो पूछे कि कौन सी उपनिषद में याज्ञवल्क्य और जो है गार्गी संवाद है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किसमें है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। दूसरी चीज, राजा जनक जो है याज्ञवल्क्य को शिक्षा दे रहे हैं, कौन से उपनिषद में है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। इसी में लिखिएगा नीचे तैत्तिरीय उपनिषद, उसी का है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बताते चल रहा हूं, लिख लीजिएगा। इसी में नंबर डाला लिखिए, या फिर इसे मैं स्टार लगा दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट ही हैं जितना मैं बता रहा हूं मैं। तैत्तिरीय उपनिषद, इसकी खास बात क्या है, सबसे अतिथि देवो भव, नाम आप लोगों ने पिक्चर भी देखी होगी, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव जो है तैत्तिरीय उपनिषद से है एक चीज। दूसरा भी इसी में लिख लेते हैं, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, और इसमें एक चीज बोलो। ठीक है, और एक चीज और कहा गया है, खूब फसल का उत्पादन करो। तीसरा लिख लीजिए, खूब अन्न, फसल या अन्न का उत्पादन करो। ठीक है, आगे बात समझ में। तैत्तिरीय उपनिषद में ये तीन चीजें याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिथि देवो भव, ठीक है, सदा सत्य बोलो, और खूब अन्न उत्पादन करो या उत्पादित करो। ठीक है, या खूब अन्न उपजाओ। अगर ऐसा पूछे कि ये बताइए खूब अन्न उपजाओ किस उपनिषद में है, ठीक है, या किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो खूब अन्न उपजाओ तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। सदा सत्य बोलो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद लिख लिया आपने। कठोपनिषद इसी में है, यजुर्वेद में ही कठ उपनिषद था, वो तो लिख सकते हो आप। कठोप उपनिषद, मैंने यहाँ पे ओ की मात्रा और पा इसमें सब जोड़ देता तो भी हो जाता। आ, अगर मैं इसे आ और ऊ को जोड़ूंगा तो ओ बनेगा, मैंने ऊपर वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, चाहे कठ उपनिषद लिखो चाहे कठोप उपनिषद लिखो। कठोपनिषद मैंने बताया तो नहीं बताया। इसमें जो है यम और नचिकेता की जो है का संवाद या फिर कथा का वर्णन है, या संवाद का वर्णन, संवाद ठीक रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि नचिकेता जी बहुत छोटे थे, तो वो अपने पिताजी के साथ यज्ञ कर रहे थे, तो वो बहुत चुलबुले टाइप के थे, तो वो ऐसे पूछते रहते थे कि पिताजी ये बताइए, अगर शरीर जल जाती है तो आत्मा क्यों अमर रहती है। ऐसे सवाल पूछते रहे, तो उनके पापा ने क्या किया, पिताजी ने उनको डांट के वहाँ से भगा दिया, और तो ये चले आए कहाँ, शमशान घाट में। तो वहाँ पे यज्ञ करके जो है जो इन्होंने यम को बुलवाया, और यम से यही सब पूछने लगे। तो यम ने कहा नहीं भैया, सोना ले लो, चांदी ले लो, जवाहरात ले लो, पैसा ले लो, धन ले लो, बल ले लो, क्यों इस छोटे से हो, इस चक्कर में पड़े हो। तब भी इन्होंने नहीं माना, और फिर उन्होंने यम ने उनको जवाब दिया। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें यम और नचिकेता, एक ही नंबर है खाली इसमें, यम और नचिकेता। नचिकेता एक बालक है, संवाद का वर्णन है, संवाद का वर्णन है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा।
ये यजुर्वेद का था इतना। अब हम चलेंगे अथर्ववेद में। वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है, चलिए अभी कम है, अभी तो अभी है, अभी तो 25 ही मिनट हुए हैं। अथर्ववेद ऊपर से मिटा के शुरू से लिखते हैं अथर्ववेद के बारे में, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब मैं इसे मिटाऊं, ठीक है। आप लोग रोक के लिख लिया करिए अगर ना लिख पाए। वैसे तो मैं बड़े आराम से लिखाता हूँ, सब कुछ बताते चल रहा हूँ और लिखाते भी चल रहा हूँ, तो आप लोगों को लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोग मेहनत जो है नहीं कर रहे हैं। अपनी कलम और अपनी कॉपी दोनों को अपने पास रख के बैठा करिए। अगर आपको सफल होना है तो सफलता का राज यही है कि आप जितनी मेहनत कर लेंगे, सफलता बस सिर्फ मेहनत से मिलती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत। अगर सफल होना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो। बस ये याद रखिए कि हमें अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना है। अगर हमने मेहनत करना छोड़ दिया, उसी दिन से हम हारते तो हम हैं नहीं, सीखते ही हैं, ठीक है। जीतते हैं या तो सीखते हैं, ठीक है। चलिए अथर्ववेद के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद बता दिया था, हाँ नहीं यजुर्वेद बताया था, अथर्ववेद। अब अथर्ववेद, ठीक है। पहली चीज तो यह तैत्तिरीय के बाहर है। तैत्तिरीय मैंने बताया था आप लोगों को पहली वीडियो में ही, ठीक है। वेदत्रयी, सॉरी वेदत्रयी, तैत्तिरीय नहीं, तैत्तिरीय होता है वो ग्रंथ था, ठीक है। तो पहली चीज तो ये वेदत्रयी। वेदत्रयी का मतलब मैंने बताया था कि 3 वेद जो मिला के जो है वेदत्रयी एक शब्द बना था। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को मिला के वेदत्रयी। पहली चीज तो ये वेदत्रयी के बाहर है, लिख लीजिएगा 1 नंबर में। कौन सा एक ही कलम लो, 50 कौन सा चला रहे थे। यह वेद वेदत्रयी के बाहर है, नंबर 1। यह वेद वेदत्रयी से बाहर है। वेदत्रयी अगर आपसे किसी ने पूछ दिया तो समझ जाइए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, वेदत्रयी बनता है, ठीक है। पहली चीज हो गई। दूसरा लिख लीजिए, इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था जब मैं बना रहा था, स्ट्रक्चर बनाया था। वेद, उसके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ जो मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इसके जो है कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। लिख लीजिए, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ये आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ नहीं है, ठीक है। इस वेद को जो दृष्टा है, दृष्टा जो है अंगी ऋषि और अथर्वा ऋषि जी दोनों लोग हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए अथर्ववेद लिखिए, इसका भी लिख सकते हैं अथर्ववेद के दृष्टा या रचयिता या संकलनकर्ता कौन है, ऋषि अंगी। ऋषि अंगी या अंगी ऋषि, अंगी रस, अंगिरस ऋषि या फिर और अथर्वा ऋषि हैं, और अथर्वा ऋषि जी हैं, ठीक है। इसीलिए इसे अथर्वा
गिरस, अथर्वांगिरस, ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए। क्या कहते हैं, अथर्ववेद को भी क्या एक नाम और दिया गया है, अथर्वांगी रस, अथर्वांगी रस, ठीक है, याद रखना। वेद कहते हैं, क्यों कहते हैं आप समझ गए होंगे आप, वो अंगिरस जी हैं और अथर्वा ऋषि जी हैं, तो अथर्वांगी यहाँ पे रस, यही हो गया। इन दोनों ऋषियों ने मिलके इसे लिखा है अथर्ववेद को, इसीलिए इसे अथर्वांगी रस भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। यह जो वेद है ये आर्य और अनारी, ठीक है, अनारी जो आर्य नहीं थे जिन्हें यज्ञ करके बनाया गया था, अनारी मतलब जो आर्य थे ही नहीं, ठीक है। हाँ, जो आर्य नहीं थे उन्हें क्या कहा जाता था, अनारी कहा जाता था, जो आर्य थे उन्हें आर्य कहा ही जाता था, ठीक है। तो ये वेद जो है अनारी और आर्य दोनों ने मिल के लिखा है, तो ये भी लिख लीजिए। चौथा, यह वेद अनारी और आर्य दोनों के द्वारा लिखा गया है, लिखा गया है, ठीक है। आगे बात समझ में। अथर्ववेद में ही पहली बार राजा परीक्षित का वर्णन किया गया है, ठीक है। अथर्ववेद में पहली बार अथर्वा ऋषि जी का उल्लेख किया गया है। तो अगर पूछ सकता है कि ये बताइए कि राजा परीक्षित का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है, तो कौन से वेद में किया गया है, अथर्वा वेद में, ठीक है, अथर्व वेद में, या फिर उसे हम कह सकते हैं अथर्वांगिरस वेद में, ठीक है। यह वेद अनार्यों और आर्य दोनों द्वारा लिखा गया, और मैंने आगे वाला जो बताया था क्या, हाँ, दोनों के द्वारा लिखा गया था, मैंने बताया क्या था अभी, हाँ, पहली बार राजा परीक्षित, हाँ, राजा परीक्षित का वर्णन किया गया था इसके बाद, ठीक है, राजा परीक्षित का। और इसमें इस अथर्ववेद को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो लाइट चली गई हुई थी, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ तक थे, आज दोनों के द्वारा लिखा गया है। और अथर्ववेद को किस किस नामों से और जाना जाता है, ठीक है। इसे श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, इसे सतवेद भी कहते हैं, श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, ऋग्वेद भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका है वेदों में क्या नाम था उसका, ब्रह्मवेद, हाँ, इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को लिख लीजिए पांचवा में, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कामा सतवेद, ठीक है, कामा ऋग्वेद और इसे श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, श्रेष्ठ वेद, और इसे श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, श्रेष्ठ वेद, ठीक है, इत्यादि लिख लीजिए यहाँ पे आखिरी में, ठीक है। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद, सतवेद और ऋग्वेद, ठीक है, श्रेष्ठ वेद और श्रेष्ठ वेद, इतने और नामों से जाना जाता है अथर्ववेद को, ठीक है। और राजा परीक्षित के बारे में मैंने बताया था कि अथर्ववेद में ही पहली बार राजा परीक्षित जी का वर्णन किया गया है, ठीक है, या उल्लेख मिलता है। छठवां लिख लीजिए, इसी वेद में पहली
बार राजा परीक्षित का उल्लेख है। और राजा परीक्षित को जो है अथर्ववेद में क्या कहा गया है? मृत्युलोक का देवता। ठीक है, लिख लीजिए। परीक्षित का मतलब, या फिर नीचे लिख दे रहा हूं, इन्हें ही मृत्युलोक का देवता, मृत्यु लोक का देवता कहा गया। किसमें? अथर्ववेद में कहा गया। ठीक है, इसी वेद में पहली बार मगध और अंग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद में ही किसका उल्लेख किया गया है? मगध और अंग, ठीक है, का वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है। 7वां नंबर लिख लीजिए। इसी वेद में पहली बार मगध और अंग, ठीक है, और अंग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नोट में लिख लीजिए, नीचे आ जाएगा या ऊपर से लिखवाना पड़ेगा। चलिए, आप लोग इसे रोक के लिख भी लीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम, नहीं अभी आ जाएगी एक आध लाइन। हाँ, देखिए, अथर्ववेद में ही अयोध्या का उल्लेख मिलता है, लेकिन पहली बार अगर अयोध्या का उल्लेख मिलता है तो वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो 8वां नंबर भी लिख लीजिएगा। इसी वेद में या फिर अयोध्या का उल्लेख, भी अथर्ववेद में मिलता है, किंतु पहली बार अयोध्या का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पहली बार अयोध्या का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इतना लिख लीजिए, फिर हम और आगे बताते हैं। फिर ऊपर से कै नंबर तक हुआ है? 8 नंबर तक हो गया है। कुछ और भी लिख लेते हैं। मिटाते हैं। ठीक है, अब आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। आठ नंबर हो गया, 9 में से लिखना है, याद रखिएगा। मैं अगर नंबर गलत भी कर दूं तो आप लोग अपना नंबर सही डालिएगा। इतना बेहतर आप लोगों को देता हूं, तब भी मैं देखता हूं कि वीडियो पे ज़्यादा लाइक वाइक कमेंट शेयर वेयर नहीं आता है। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? हाँ, देखता हूँ टिकटॉक जिस पे भी ऐसे डिंग डोंग रहता है, उसमें इतनी लाइक्स कमेंट शेयर रहता है, और मेरी वीडियो जो एकदम बेहतरीन वीडियो में से एक है, जो आपको भविष्य में काम देगी, उस पर क्या है, लाइक्स कमेंट शेयर कुछ है ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ कि जो बेहतर देते हैं उनको लोग नहीं देखते, बल्कि उनको देखना चाहते हैं जिनको हकीकत जानते हैं। जो टाइम 16-17 में जिस चीज़ को देनी चाहिए उस चीज़ को आप लोग दे नहीं रहे हो, समझ गए? जो चीज़ हमें 27-28 में करनी है वो आप लोग 16-17 में कर रहे हो। ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो जब उस चीज़ का टाइम आएगा ना तो उस चीज़ में आप फुस हो जाओगे। ठीक है,
तो अभी इस चीज़ का समय है तो ये कर लीजिए, उसका समय हमारे माता पिता जी तय कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इश्क प्यार मोहब्बत सब दूर रखिए और सीधा जो है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से वफादारी से काम करिए, ठीक है। जितने भी लोग भाई नए जुड़े, धन्यवाद उन सभी लोगों को, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? अथर्ववेद में मैंने 8 बता दिया था। कहाँ तक बताया था मैंने? अयोध्या का उल्लेख जो है, उल्लेख ऋग्वेद में पहले ऋग्वेद में मिला है, ठीक है, लेकिन ये अथर्ववेद में भी इस अयोध्या का उल्लेख है। और मैंने मगध बताया था, मगध और अंग का भी उल्लेख इसमें है। तो मगध के लोगों को ब्रात्य कहा जाता था, ये भी नंबर लिख लीजिए 9 नंबर में। अथर्ववेद में या इस वेद में मगध के लोगों को ब्रात्य कहा गया है। मगध के लोगों को क्या कहा जाता था? ब्रात्य कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है। एक चीज़ और है, इसको भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां नंबर। इस वेद में आत्मा पुनर्जन्म, आत्मा लिखिए, ठीक है। इस वेद में आत्मा के पुनर्जन्म, आत्मा के पुनर्जन्म जन्म को राष्ट्रभाषा, ठीक है, कौमा राष्ट्र महिमा, राष्ट्र महिमा और भूमि को माता और स्वयं को उनका पुत्र बताया है, उनका पुत्र बताया है, ठीक है। भूमि को माता कहा गया है और स्वयं को उनका पुत्र कहा गया है अथर्ववेद में ही, ठीक है। ये चीजें हो गई क्लियर। अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत, ठीक है, वशीकरण करने का मंत्र भी दिया गया है। 11 नंबर में लिख लीजिए। अथर्ववेद में जादू टोना, कामा भूत प्रेत, कामा वशीकरण करने का मंत्र दिया गया है, करने का मंत्र दिया गया है। और अथर्ववेद और लिख लो, और कीटों को नष्ट करने का उपाय बताया गया है। कीटों को नष्ट करने का उपाय बताया है। उपाय यहीं पे लिख लेना आप, ऊपर बताया है, ठीक है। और कीटों को नष्ट करने का भी उपाय इसमें बताया गया है, ठीक है। और एक चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसकी है कि उन्होंने अथर्ववेद में कहा गया है कि युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, फिर भूमि पर। कितनी बड़ी बात की गई है, युद्ध पहले अपने दिमाग में लड़ लिया जाता है, फिर उसके बाद हम भूमि पे लड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए 12 नंबर। अथर्ववेद में कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है कि
युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है फिर भूमि पर लड़ा जाता है और भूमि पर प्रयोग उसका बाद में होता है। भूमि पर प्रयोग बाद में होता है। समझ में आ गई बात? प्रयोग बाद में होता है। ठीक है। अथर्ववेद में सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है, अभी भी चली आ रही है कि हम पहले दिमाग में अपने लड़ लेते हैं, फिर हम जो है ज़मीन पे लड़ते हैं। अगर हमारे दिमाग को पता ही नहीं चला कि लड़ाई हो रही है तो हम कहाँ लड़ते हैं। ठीक है। तो हमारे दिमाग उन्होंने पहले आज के कितने साल पहले 3000 साल पहले ही बता दिया था उन्होंने कि भैया दिमाग में पहले लड़ लो, इसके बाद तुम भूमि पर लड़ो, तब तो विजयी होगे, नहीं तो आप ऐसे ही रहोगे तो कहाँ से विजयी होगे। तो ये सब वो जानते थे। वो आज क्या थे? आज एक सैनिक थे, एक योद्धा भी थे। ठीक है। ये क्या उनका मुख्य व्यवसाय जो है कृषि और लूट था, ये भी पता है आपको। तो ये बहुत तेज इंडो आर्यन जो थे, अगर इंडो आर्यन की बात की जाएगी तो वो दूसरी जगह से आए थे। ठीक है। मध्य एशिया से बताया गया है। ठीक है, इतना लिख लिए। फिर हम अगले चलते हैं। इसी जो है अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडको उपनिषद, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी बताया जाएगा। ठीक है। ये अथर्ववेद में इतनी चीज़ें जो जाननी बहुत ज़रूरी थी, जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। और अब इसके बाद अथर्ववेद के जो उपनिषद है उसको भी एक जो इम्पोर्टेंट है उसको भी बताया जाएगा। ठीक है। तो मिटा दिया जाए इसे। वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं बन रही है, इसको भी देख लिया जाए। क्योंकि मेरी वीडियो बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं और आप लोग पढ़ते नहीं हो। आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? वीडियो में मुझे बड़ी मिलती है तो मैं बड़ा खुश रहता था कि काफ़ी अच्छा लगेगा, थोड़ा टाइम मैं अपना दूंगा इस पे, अपने लिए दूंगा। लेकिन आप लोग शायद ऐसा नहीं सोचते कि लाइफ का जो है सबसे कीमती वक्त आप अपने आप को दीजिए। आप सोच रहे हो जिसे आप अपना लाइफ का टाइम दे रहे हो इस टाइम ना, कुछ लोग हैं जो इस मोहब्बत प्यार में पड़े हुए हैं, उनसे मैं बताना चाहता हूं कि जो टाइम आप इसमें दे रहे हो, आगे आप ही सोचोगे कि जो टाइम मैंने इसे दिया वो टाइम मैंने अगर अपने लिए यूज किया होता तो मैंने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया होता। ठीक है। तो अभी जो है आपकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, माता पिता शादी कराएंगे, उससे बिल्कुल भी मत घबराइए। आप बस मेहनत करिए, आप कंसंट्रेट करिए अपने लक्ष्य के प्रति। ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए, आप जीवन में कभी भी आपको कोई, अगर आप अपने लिए सिर्फ सोचने लगे, सिर्फ अपने आप से मतलब रखने लगे, आप जो है बेहतरीन इंसानों में से एक बन जाएंगे। ठीक है। जो चीज़ चाहेंगे आपको मिल जाएगी, जो भी चीज़ आप सोचेंगे वो आपको मिल जाएगी। सत्य बोलिए। ठीक है। सबसे प्यार से रहिए। जब भी आप किसी से बोलिए तो अच्छे में बोलिए, बेमतलब का भी मत बोलिए कि बोलते ही रहिए। ये सब हम जिस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं उसमें हमें अपने आप को देखना होता है कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। हमारी संस्कृति कैसे है, हमारा धर्म कैसे है। धर्म और संस्कृति दोनों अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ठीक है। आगे इसके बारे में धर्म और संस्कृति के बारे में भी बताया जाएगा। मुंडक उपनिषद लिख लीजिए, दूसरा निकाला जाएगा। अथर्ववेद का ही है, कौन सा? मुंडक उपनिषद या मुंडको उपनिषद। ठीक है। अब वो पूछ सकता है कि मुंडको उपनिषद ग्रंथ किस वेद का किस वेद का है। ठीक है। मुंडको उपनिषद जो है ग्रंथ किस वेद का है? तो अथर्ववेद का जो है, अथर्ववेद में ही मुंडको उपनिषद जो है, अथर्ववेद का जो है ये उपनिषद है मुंडको उपनिषद या मुंडक उपनिषद। ठीक है। तो ये चीज़ें जाननी भी जरूरी थी कि वो अब ये जानते रहिए मुंडको उपनिषद
अगर उपनिषद पूछे, उपनिषद अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद का ये उपनिषद है, ठीक है। मुंडको उपनिषद, उपनिषद एक अलग है। मुंडको उपनिषद आगे ग्रंथ भी लिखना हो लिख लीजिएगा, बस मुंडको उपनिषद ठीक है। ग्रंथ तो उपनिषद ग्रंथ मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया है, तो मुंडको उपनिषद बहुत बढ़िया है। इसी में सत्यमेव जयते कहा गया है, ठीक है। तो ये नंबर लिख लीजिएगा, नंबर 1 कि अच्छा हमें ही लिखना है, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर आपने लिखना क्यों बंद कर दिया। इसी उपनिषद में कहा गया है, क्या कहा गया है, नंबर 1 लिख लीजिएगा, सत्यमेव जयते, सदा सत्य की विजय हो। दूसरा यज्ञ, यज्ञ को क्या बताया है, यज्ञ को बताया है टूटी हुई नाव के समान, ठीक है। टूटी हुई नाव के समान किसे बताया है, यज्ञ को। यज्ञ को क्या बताया गया है इसमें, टूटी हुई नाव के समान बताया गया है। किसे, यज्ञ को किसमें बताया गया है, मुंडको उपनिषद में, ठीक है। ये चीजें हो गई। यज्ञ क्या होता है, आहुति दी जाती है, ठीक है। छोड़ा आवाहन भी किया जाता है, किस देवता का जो है आवाहन किया जाता है, और आहुति अग्नि को भी दी जाती है, यज्ञ और सूर्य को भी दी जाती है, ठीक है। वायु को भी दी जाती है। हाँ, तो इतना हो गया हो तो एक चीज़ और लिख लेते हैं, वेद, आहुति और आवाहन, ठीक है। इतना एक चीज़ और लिख लेते हैं, वेद, आवाहन, आवाहन या आवाहन, अच्छा ठीक है, आवाहन और आहुति, ठीक है। वेद तो 4 हैं, ये तो आपको पता ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में आवाहन किसका किया जाता था, पृथ्वी का। ऋग्वेद में आवाहन पृथ्वी का किया जाता था और आहुति अग्नि को दी जाती थी, ठीक है। और सामवेद जो मैंने बताया है, इसमें है धौस। धौस कौन है, धौस के बारे में भी जान लीजिए। ये आर्यों के प्राचीन देव हैं, प्राचीन देवता हैं, लिख लीजिए, आर्यों के प्राचीनतम देवता या देव, ठीक है, समझ गए। और इसमें आवाहन, सामवेद में आवाहन सूर्य का किया जाता था। यजुर्वेद में लिख लीजिए, अंतरिक्ष को आवाहन किया जाता था, अंतरिक्ष का आवाहन किया जाता था और आहुति दी जाती थी वायु को, ठीक है। याद रखिएगा, वायु मैंने पहले बताया है, उद्भव जो है इसका कहाँ से हुआ है, वायु से माना जाता है, तो ये समझते रहिए। और आवाहन किसका किया जाता है, अंतरिक्ष को। अथर्ववेद में किसी का भी आवाहन नहीं किया जाता, लिख लीजिए यहाँ पे, ये सबसे ज़रूरी है। आवाहन जो है किसी का नहीं किया जाता, किसी का आवाहन नहीं, ठीक है। और अथर्ववेद में जो है किसी का आवाहन नहीं किया जाता है, और इसमें जो है चारों दिशाओं की आहुति दी जाती है। आहुति पूछेगा तो आहुति दी जाती है, ठीक है। आवाहन नहीं दिया जाता, लेकिन आहुति दी जाती है। किसी दी जाती है, चारों दिशाओं की आहुति दी जाती थी, ठीक है। समझ में आ गई बातें, इतना हो गया, ठीक है। तो अब हम अथर्ववेद तक पहुंच चुके हैं, ठीक है।
तो ये अथर्ववेद वाला जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं, जो शुरुआत में हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि सामाजिक जीवन, राजनैतिक, आर्थिक, मैंने बताया था ना। तो अब वही चलते हैं। अब इसके बाद चैप्टर है सामाजिक जीवन का, तो लिख लीजिएगा वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति या सामाजिक जीवन। हेडिंग ऊपर डाल देते हैं, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिख दे रहे हैं वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन या स्थिति, यहाँ से हमें शुरू करना है, ठीक है। तो हमारा जो न्यू है, नेक्स्ट है, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर, लाइक्स, कमेंट्स करना ना भूलिए, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।